गई है। ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते अगली खबर की ओर। अगर आप भी प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो अब सिर्फ दिल्ली और मुंबई ही सबसे बेहतर विकल्प नहीं रह गया है। देश के कई उभरते शहर निवेशकों को प्रॉपर्टी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के साथ साथ शानदार किराया भी दिला जा रहा है। आईटी सेक्टर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी के विस्तार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और तेजी से बढ़ते रोजगार के कारण बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई और अहमदाबाद जैसे शहर रियल एस्टेट निवेश के लिए नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन शहरों में आने वाले वर्षों में भी प्रॉपर्टी की मांग और कीमतों में बढ़ोतरी जारी रह सकती है, जिससे निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना है। बिहार के चर्चित बांकीपुरा विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए भाजपा के एक 30 साल पुराने गढ़ को ध्वस्त कर दिया है। प्रशांत किशोर ने भाजपा उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 वोटों के अंतर से हराया, जबकि राजद उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रही है और अपनी जमानत भी नहीं बच सकी है। बांकीपुर सीट पर वर्ष 1995 में भाजपा का लगातार कब्जा था, इसलिए इस नतीजे को पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, जबकि गुजरात में पार्टी ने जीत दर्ज कर कुछ राहत जरूरी हासिल की है। मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने भाजपा को आशुतोष तिवारी को 6,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत दर्ज की। इस हार को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पार्टी ने पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह नया उम्मीदवार उतार दिया था, लेकिन चुनावी रणनीति और स्थानीय समीकरण उनके पक्ष में नहीं जा सके। भाजपा अपने कई पारंपरिक और मजबूती बूथों पर भी पिछड़ गई, जिनमें नरोत्तम मिश्रा और जिला अध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा से जुड़े क्षेत्र भी शामिल है। लगातार दूसरी बार दतिया में मिली हार के बाद पार्टी अब चुनावी रणनीति, संगठन और स्थानीय समीकरणों की समीक्षा में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के विद्युत विंग के कनिष्ठ अभियंता जीई प्रवेश कुमार को 8,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई एक ठेकेदार की शिकायत के बाद की गई, जिसमें आरोप लगाया था कि जेई काम कराने के बदले रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायत की पुष्टि के बाद विजिलेंस ने डीएसपी फिरोज खान के नेतृत्व में ट्रैप लगाया और जैसे ही आरोपी ने रिश्वत की रकम स्वीकार की, उसे मौके पर ही दबोच लिया। विजिलेंस ने रिश्वत की रकम जब्त कर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है। राजस्थान के अलवर में स्थित श्री त्रिपोलिया महादेव मंदिर अपनी अनोखी मान्यताओं और चमत्कारी विशेषताओं के कारण देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मंदिर में पिछले करीब 300 वर्षों से अखंड ज्योति लगातार जल रही है, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक मानी जाती है। सावन और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामनाएं पूरी होती है, जिसके कारण इस मंदिर की धार्मिक महत्ता और भी बढ़ती जाती है। फिलहाल यह मंदिर अपनी अनूठी परंपराओं और अटूट आस्था के चलते देश भर में श्रद्धा और आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं
with this